का पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला, पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाक फजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय फौज 50 चेक पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। DGISPR के मुताबिक 6 मुकामात पर 24 भारतीय हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद, 35 जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया में 4 हमले किए गए, 5 पाकिस्तानियों ने जामे शहादत नोश किया, 31 जख्मी। मुजफ्फराबाद में शवानी वाली में मस्जिद शहीद, कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया, 2 शहीद। मुरीदके में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, 1 शहीद, 2 जख्मी, 2 लापता। सियालकोट के गांव कोटली लोहारा में 2 हमले किए गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया, भारत को जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तस्दीक। दूसरी जानिब इंडियन मीडिया ने भी भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी। तबाह होने वाले तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 30S युष्मल। तीनों जहाज पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला करते हुए मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ अपने दिफा में दुश्मन की नंगी जारियत का जवाब दे रहा है। मुजफ्फराबाद के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मुजफ्फराबाद के इलाके शनवाई नाला से 2 बच्चियां जख्मी हालत में CMH मुंतकिल की गई हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का कहना है कि सियालकोट के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा है कि सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। पंजाब के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। वजारती दाखिला के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों और तिब्बी अमले को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब भर की जिला इंतजामिया शहरी दिफा के लिए 24 घंटे अलर्ट रहे। हंगामी सूरत हाल में सिविल डिफेंस के तमाम वसाइल को मुतहरिक कर दिया गया। सूबे भर में हंगामी सूरत हाल के ऐलान के लिए सायरन और वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट। शहरी दिफा के लिए शेल्टर्स के तयन और इन्हें फंक्शनल करने की हिदायत। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद, तमाम परवाजें मनसूख। एविएशन जराये का कहना है कि एयर स्पेस को 48 घंटे के लिए बंद किया गया, जिसका नोटम जारी कर दिया गया। पाकिस्तान भारतीय जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भारत की जनब से पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की मुजम्मत। कहा, भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुकाबला भरपूर ताकत के साथ किया जाएगा। मक्कार दुश्मन ने पाकिस्तान के 5 मुकामात पर बुज़दिलाना हमला किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान भारत की मुसल्लत करदा इस जंगी अमल का भरपूर जवाब देने का पूरा हक रखता है और भरपूर जवाब दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलाआत ने बताया कि कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास आज सुबह 10 बजे तलब किया गया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, भारतीय जारियत और पाकिस्तान के मौसर जवाब पर गौर होगा। पाक फौज भारत को भरपूर जवाब दे रही है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारिड़ की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के पास पहलगाम हमले का कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान भारतीय जारियत की शदीद मुजम्मत करता है। पाकिस्तान अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहा है। भारत ने बगैर शवायद के पाकिस्तान पर हमला किया। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने फौरी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी।
भारत की बिला इश्तियाल और खुली जारियत की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय फजाइया ने भारतीय हदूद से स्टैंड ऑफ हथियारों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को निशाना बनाया। मुरीद के बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। खवातीन और बच्चों समेत कई मासूम शहरी शहीद हुए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की रात की तारीकी में भारतीय हमले की शदीद मज़म्मत। चौधरी इनवारुल हक ने कहा, हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में हिस्बे रवायत आज़ाद कश्मीर के 2 मुकामात कोटली और मुजफ्फराबाद में हमला किया। कोटली में एक खातून और बच्चा शहीद हुआ है। इंशाअल्लाह हिंदुस्तानी जारियत का पाक अफवाज के साथ मिलकर भरपूर जवाब देंगे। पंजाब में आज तालीमी इदारे बंद होंगे, सूबे में हंगामी हालात नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज सूबे भर के तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भारत के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हमारे ईमान और मेरे हलफ का हिस्सा है। कौमी सलामती के मशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम का अमरीकी वज़ीर खारजा मार्क रोबियो का राब्ता। कौमी सलामती के मशीर और अमरीकी वज़ीर खारजा ने जारी सूरत हाल तबादला ख्याल किया। भारतीय हमलों के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शर्म की बात है कि हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों के बारे में सुना है। ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। अमेरिका ने पाक भारत सूरत हाल को इंतहाई संजीदा और पेचीदा करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत जिम्मेदाराना हल के लिए काम करें, जिससे जनूब एशिया में तवीलुल मुद्दती और इलाकाई इस्तेकाम बरकरार रहे। ये एक संजीदा और डायलॉग इशू है। सूरत हाल मुसलसल बदल रही है। वाज़े तौर पर हम अब भी इसे इंतहाई करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने भारत को जंग का मुल्ज़ाम ठहरा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भारत की जानब से पाकिस्तान पर हमले पर तशवीश का इजहार। भारत और पाकिस्तान से फौज तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत की जनब से बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पाकिस्तानी सरजमीन और शहरी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए भारत ने बुज़दिलाना हमला किया। भारतीय जारियत को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। मासूम खवातीन और बच्चों को निशाना बनाना ताकत नहीं बल्कि दरिंदगी है। इंटेलिजेंस इत्तलाआत दुरुस्त साबित, भारत ने पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर छेड़ दी। बलोचिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी कॉन्वे पर हमला, 7 फौजी जवान शहीद। सूबेदार उमर फारूक, नायक आसिफ खान, मशकूर अली ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में सिपाही तारिक नवाज, वाजिद अहमद फैज, मोहम्मद आसिम और सिपाही काशिफ खान शामिल। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता धमाका के मवाद से निशाना बनाया गया। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे हौसले को मजीद बुलंद करती हैं। और PSL के प्ले ऑफ मरहले में पहुंचने की जंग आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबले आएंगे।